डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन देखिएगा तो बहुत बार पूछा हुआ है, यानी कि 5 नंबर में। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे ज़्यादा 5 नंबर वाले क्वेश्चन पे जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। देखिए हम यहाँ पर मान लेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जहां b बराबर देखिए यहाँ पे 3m की बात बोला है, तो यहाँ पर b का मान हम लेंगे 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हमने b का मान 3 लिया तो यहाँ से हमारा संभावित शेषफल भी आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे संभावित शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम किसी भी संख्या से 3 में भाग देंगे, हो सकता है 0 आ जाए, हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 आ जाए शेष। ठीक है, 3 तो आएगा नहीं। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, क्या फार्मूला होता है, a बराबर BQ प्लस R। ठीक है, अब देखिए अब चलेंगे चरण 1 में। ठीक है, चरण 1, इसमें R का मान सबसे पहले क्या रखना है, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे R बराबर 0 रखने पर। ठीक है, R बराबर 0 रखने पर अब देखिए A यहाँ पर है तो इसको A रहने देंगे, और B का मान क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे और Q के जगह पे Q ही रहने देंगे। ठीक है, प्लस R का मान क्या है, 0, तो यहाँ पे 0 रख दीजिए। फिर देखिए अगला स्टेप में 3Q हो गया। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, पूर्णांक का वर्ग करने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, अब इसका हम वर्ग करेंगे। ठीक है, अगला पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 3Q का स्क्वायर, क्योंकि हमें वर्ग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बराबर 3Q का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9Q स्क्वायर। लेकिन हमारे क्वेश्चन में 9 के रूप में नहीं दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, 3 के रूप में दे रहा है। क्या लिखेंगे इसको हम, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 × 3Q स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, यहाँ पे Q में भी आया है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन किस में है, M में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 3Q की हमें ज़रूरत नहीं है, इतना जो है ना फालतू चीज़ है, यानी कि अनर्गल चीज़ है, इसको हम मान लेते हैं M। ठीक है, मान लेते हैं इतना दूर को क्या, M। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर, ये 3 तो है, इतने को हमने क्या मान लिया है, m, तो यहाँ पर हो जाएगा m। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं चरण 2 में। चरण 2 में r बराबर क्या रखना है, अब 1 मान रखना है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर a बराबर होगा 3Q प्लस R के जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है। अब यहाँ पर भी हमें करना क्या है भाई, वर्ग करना है, तो लिखेंगे वर्ग करने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वर्ग करेंगे तो स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए आपको पता होगा a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, उसी पे इसको हम तोड़ देंगे, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b, तो इसका हो जाएगा 3Q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 3Q × 1। ठीक है, अब देखिए a बराबर
3 का स्क्वायर करेंगे होगा 9, क्यू का स्क्वायर करेंगे क्यू स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, प्लस यहाँ पे 3 दूनी का 6 क्यू। ठीक है, इसको थोड़ा सजा कर लिख लेंगे। ए बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें 9 और 6 के रूप में क्वेश्चन में नहीं दिया है, दिया किस में है 3 के रूप में। तो हम यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी का 6 क्यू प्लस 1। इसको बाहर ही रहने देंगे क्योंकि वो तो कॉमन जाएगा नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो इतना चीज़ है जो ब्रैकेट में ये अनर्गल चीज़ है, इसको हमें ज़रूरत नहीं है, तो इतना बराबर हम मान लेंगे m। ठीक है, इतना बराबर हमने मान लिया m, तो क्या आएगा अगला पेज पे देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 3m प्लस 1। फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे इतने चीज़ को हमने क्या मान लिया है m। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जगह पे हमने m रखा और प्लस का 1 है, प्लस का 1 दे दिया यहाँ पे। ठीक है, ये समीकरण नंबर हमारा बन गया 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर एक है चरण 3 की तरफ चलेंगे। चरण 3, अब r बराबर क्या रखना है, अब r का मान 2 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी हमें क्या करना है, वर्ग करना है। ठीक है, लिखेंगे वर्ग करने पर। ठीक है, अब देखिए इसका वर्ग करेंगे तो इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 गुणे 3q इंटू 2। ठीक है, अब a बराबर यहाँ से हो जाएगा 3q का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 9q का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस यहाँ पे गुणा करेंगे 2 तिहाई 6 दूनी के 12q। ठीक है, अब इसको थोड़ा सजा कर लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q। अब देखिए यहाँ पे 4 है, तो 4 को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं 3 प्लस 1। ठीक है, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 3 चौके 12q, ये जाएगा 3 एकम 3 प्लस का 1, इसको बाहर ही रहने देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो ब्रैकेट में जो चीज़ है इसको हमें ज़रूरत नहीं है, तो इतना बराबर हम मान लेंगे m। ठीक है, तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 3, इतना बराबर माना है हमने m प्लस का 1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है, हमारा समीकरण नंबर 3 निकल गया है। अब देखिए, अब थोड़ा सा लिखना है, 2 लाइन हम नीचे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब लिखना है अतः समीकरण 1, 2 तथा 3 से स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। देखिए यहाँ पर पीछे चलते हैं, यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्या आया था, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 आगे में है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, यहाँ से हमारा हेंस प्रूफ हो गया। क्या हो गया, हेंस प्रूफ हो गया। आप इस तरह से आप करेंगे तो आपको 5 नंबर पूरा का पूरा मिलेगा, आधा अधूरा करिएगा तो आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, एक बार पीछे से दिखा रहे हैं आपको, देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हमने इस तरह किया यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में था और ये 2 स्टेप में और तीसरा स्टेप में फाइनल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। अभी इससे पीछे वाला में वर्ग दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, घन दिया है। सेम उसी तरह इसको भी बनाना है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे हम घन करते थे वहाँ जहाँ पे हम वर्ग करते थे वहाँ पे हमें घन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप कीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लाइन बाय लाइन बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मान लेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, जहां b बराबर, अब देखिए यहाँ पे 9m है, 9 है, तो हम यहाँ पे 9 नहीं लेंगे, यहाँ पे हम 9 की जगह पे 3 लेंगे। क्यों लेंगे हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 9 लेंगे तो 9 को हम कई बार हम संभावित शेष पर लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे इसको 3 लिए हैं। आगे जैसे जैसे हम बताएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पे 3 क्यों लिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे संभावित शेषफल, ठीक है, संभावित शेषफल क्या क्या हो सकता है। अगर हम किसी भी संख्या से 3 में भागा देंगे तो इसका शेषफल क्या हो सकता है, 0, 1 या 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, ठीक है। क्या फार्मूला होता है, a बराबर BQ+R, ठीक है जी, ये आपका फार्मूला है। इसी फार्मूला पे हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे चरण 1 में क्या, R बराबर सबसे पहले लिखना है 0, क्योंकि संभावित शेषफल क्या है, 0 है। तो अब यहाँ पर देखिए a बराबर लिखेंगे, b के जगह पे क्या लिखेंगे, 3Q+R का मान 0 है, ठीक है। फिर R बराबर 3Q में हम 0 जोड़ेंगे तो ये 3Q ही होगा। अब यहाँ पे घन बोला है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, घन करेंगे, लिखेंगे घन करने पर, यहाँ पे घन कर दीजिए, मतलब Q। अब इसका हम करेंगे Q तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27Q का Q, ठीक है। अब चलते हैं अगले पेज पे, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा a बराबर 27Q का Q था, तो हमें किस रूप में लेना था, एक बार देख लीजिए, हमें 9m के रूप में लेना है, लेकिन यहाँ पे 27 है, तो अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे इस रूप में आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम बोल रहे थे 3 लिए हैं, ठीक है, b का मान। तो यहाँ पर हम 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3Q का Q, ठीक है। अब इतना जो है ये अनर्गल चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है, तो इतना बराबर मान लेते हैं m, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हमारा Q में ना देकर m में दे रहा है, तो इसलिए हम m मान लिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 9, इतना के जगह पे क्या लिखेंगे, m। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि चरण 2 में, ठीक है। अब यहाँ पे r बराबर क्या रखेंगे, अब 1 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 3Q+1। अब क्या करना है, घन करना है, लिखेंगे घन करने पर, ठीक है। क्या करने पे भाई, घन करने पे, तो इसका घन करेंगे Q, ठीक है। अब देखिए आपको पता होगा a + b का होल क्यूब क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3Q का Q प्लस 1 का Q प्लस 3 × 3Q × 1 × 3Q+1, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए a बराबर, अब 3Q का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 27Q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब करेंगे 1 होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक गुणा एक साथ कीजिएगा, ठीक है। 3 में 3 से गुणा करेंगे 9, 9 में 3 से गुणा करेंगे 27,
और क्यू क्यू क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, फिर प्लस, अब यहाँ से गुणा इसके साथ करना है एक बार, अब इसको नहीं लेना है क्यू को, ठीक है, 3 में 3 से गुणा आगे होगा, क्यू यहाँ क्यू लग, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ सजा के थोड़ा लिखेंगे, 27 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 27 के रूप में आ रहा है, तो हमें इस रूप में नहीं दिखाना है क्वेश्चन में, हमें किस रूप में दिखाना है 9m के रूप में दिखाना है। तो आइए हम 9 कॉमन लेते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 27 क्यूब का क्यूब, ये हो जाएगा 9 3 27 क्यूब का स्क्वायर, ये हो जाएगा केवल क्यूब प्लस का 1, ठीक है। अब ध्यान से देख लीजिए, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये अनर्गल चीज़ है, तो इतना बराबर हम क्या मान लेंगे, इसको हम m मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत नहीं है। तब यहाँ से हो जाएगा a बराबर 9, अब इतने बराबर हमने माना है m, तो यहाँ पर रख दिए, प्लस 1 है तो यहाँ पर लिख दीजिए 1, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर क्या बन गया, ये 2 हो गया, ठीक है। समीकरण 1 यहाँ पर हो गया, समीकरण 2 यहाँ पर हो गया। अब क्या रखना है, r का मान 2 रखना है, ठीक है। अब लास्ट चरण है, अब देखिए चरण 3 की तरफ चलते हैं, ठीक है। r बराबर क्या लेना है, 2 लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, अब यहाँ पे क्या करेंगे, घन करेंगे, प्रोसेस वही है, बस मान r का बदलते रहना है, ठीक है, घन करने पर। अब देखिए तो यहाँ पे हम घन करते हैं, यहाँ पे तो इसको भी हमें क्या करना है, a प्लस बी के होल क्यूब पे तोड़ना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी, ठीक है, फिर लिखेंगे इंटू 3q प्लस 2, ठीक है। अब देखिए a बराबर 3q का क्यूब करेंगे क्या होगा, ये होगा 27 क्यूब का क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे होगा 8 प्लस, अब यहाँ से गुणा एक साथ करेंगे, ठीक है, 3 तिया 9 दूनी 18 तिया 54, ठीक है। अब क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस, अब देखिए किसका गुणा किसके साथ करना है, अब इसका गुणा इसके साथ करना, अब इसको छोड़ देना है, 3q को नहीं करना है, ठीक है। 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी का 36 क्यू, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम सजा कर लिखेंगे, 27 क्यूब का क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस का 8, ठीक है। अब यहाँ पे हम 9 कॉमन लेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन 9 के रूप में दिया है, तो अब 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 3 27, 3 क्यूब का क्यूब प्लस 9 6 का 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 4 का 36 क्यूब, ये तो 8 है, प्लस 8 को इसको बाहर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये जो मटेरियल है इसको हमें ज़रूरत नहीं है, इतना बराबर हम मान लेंगे m, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा a बराबर 9, इतना बराबर हमने m माना है तो यहाँ पर रखेंगे m प्लस 8, ये हमारा समीकरण नंबर निकल कर आ गया 3, ठीक है। अब देखिए अब लिखेंगे, 2 लाइन लिखना जरूरी है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं लिख पाते हैं, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अतः समीकरण 1 2 तथा 3 से हमें स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन
9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, यहाँ पर ये भी हम लिख दिए, एकदम आसानी से प्रूव हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए हमें क्या प्रूव करना था, ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पे यही प्रूव करना था 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का था, इसी को हमें दिखाना था। देख लीजिए बैक में प्रीवियस में यहाँ पे क्या था, देखिए 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, यानी किसी को उसी चरण जैसे कि हमने 4 नंबर क्वेश्चन को किया सब उसी तरह सेम किया, हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अच्छा से देखिए, क्योंकि यहाँ पे 55 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। नहीं समझ में आता है तो 2 बार 3 बार रोकर वीडियो को पॉज करके फिर से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।